चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज एडुटेरिया का जो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दिया गया है उसको। ठीक है। और इसके अलावा कुछ अन्य तथ्य भी जानेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव जो 2025 हुआ है उसके बारे में। इसमें बोल रहा है कि 18वीं विधानसभा चुनाव का गठन अधिसूचना 6 अक्टूबर को जारी किया गया था और ये 2 चरणों में हुआ था, 6 नवंबर और 11 नवंबर को। ठीक है। और इसका परिणाम 14 नवंबर 2025 को घोषित हुआ था, जिसमें से टोटल 7 करोड़ 45 लाख मतदाताओं ने अपना मत दिया था, मतलब 7.45 CR। ठीक है। इसके बाद देखिए 6 नवंबर 2025 को प्रथम चरण में, ठीक है, प्रथम चरण में 121 सीटों पर कुल 18 जिलों में मतदान हुआ था। दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 सीटों पर 20 जिलों में मतदान हुआ था। फिर है कि 6 नवंबर 2025 को प्रथम चरण में 65% मतदाताओं ने मतदान किया, जबकि 11 नवंबर को दूसरे चरण में 68% मतदाताओं ने मतदान किया था। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में टोटल 66.91% लोग ने मतदान किया है। ये इम्पोर्टेंट है। जबकि महिलाओं ने 71% वोट किया है। ठीक है। और पुरुषों ने मात्र 62.8% वोट किया है। इसका मतलब महिलाएं ज्यादा वोट की है और पुरुष कम वोट किए हैं। फिर है कि 243 सीटों के लिए हुए इस चुनाव में सत्तारूढ़ लोक जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया है। एनडीए को टोटल 202 सीटें प्राप्त हुई है, ये इम्पोर्टेंट है। जबकि महागठबंधन को ओनली 35 सीटें प्राप्त हुई है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जिसमें से अन्य को 6 सीटें, 243 सीटों में से महिलाओं ने 29 सीटें पर दर्ज हासिल किया है, जीत हासिल किया है। ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर है कि 20 नवंबर 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री ने श्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ हासिल की है। ठीक है। तो ये 10वीं बार शपथ हासिल की है। उनके साथ 26 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण किया है, जिसमें से 8 जदयू, 14 भाजपा और 2 लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की पार्टी जो है, तथा एचएएम हम आरएलएम पार्टी ने एक एक शामिल है। ठीक है। अच्छा, अब ये पूछेगा कि सबसे बड़ी जीत मतलब कि सबसे ज्यादा वोट का मार्जिन, सबसे ज्यादा वोट किस विधानसभा में पड़ा है। तो ये रुपौली के जदयू के कलाधर मंडल ने बीमा भारती को हराकर जीत हासिल किया। अच्छा, ये रुपौली है कहाँ? तो ये रुपौली पूर्णिया में है। ठीक है। ये रुपौली पूर्णिया में है। फिर ये सबसे छोटी जीत मात्र 27 मतों से आरा जिले के संदेश में जदयू प्रत्याशी राधा चरण शाह ने दर्ज हासिल किया है। ठीक है। तो इसको आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं कि रूप राधा का था। ठीक है। फिर है सबसे कम उम्र के विधायक, ये मैथिली ठाकुर, ये अलीनगर से जीत हासिल की है, मात्र 25 साल की है। अच्छा, इसके बाद है कि सबसे उम्रदराज विधायक कौन थे? तो ये हरिनारायण सिंह एवं विजेंद्र यादव, ये दोनों। ठीक है। अच्छा, ये हरिनारायण सिंह ये 10वीं बार जीते हैं। बस एक जगह से नहीं, ये और भी दूसरे जगह से जीते हैं। अच्छा, ये जीते कहाँ से हैं? तो ये हरनौत से जीते हैं। ठीक है। ठीक है। अब चलेगा कि बीजेपी को टोटल 89 सीट प्राप्त हुआ, जदयू को 85, आरजेडी को 25, एलजेपी को 19, कांग्रेस को 60 में से ओनली 6 सीटें प्राप्त हुई है, मतलब 10%। फिर हम को 5, आरएलएम को 4, एआईएम को 5, बसपा को 1 सीट प्राप्त हुआ है। ठीक है। इसके बाद चलिए मंत्रिमंडल का विस्तार देख लेते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कौन बना है? तो नीतीश कुमार। उप मुख्यमंत्री और गृह विभाग कौन किसको मिला है? तो ये सम्राट चौधरी को मिला है। उप मुख्यमंत्री 2 हैं, तो एक और हैं विजय कुमार सिन्हा। इन्हीं के साथ साथ खान एवं भूतत्व विभाग का भी भार विजय कुमार सिन्हा को ही दिया गया है। ठीक है। जल संसाधन और भवन निर्माण बोलेगा तो विजय कुमार चौधरी को। ऊर्जा विभाग बोलेगा तो विजेंद्र यादव को। ग्रामीण विकास ये इम्पोर्टेंट है। और परिवहन विभाग भी इन्हीं के साथ साथ श्रवण कुमार को दिया गया है, तो ये इम्पोर्टेंट है। स्वास्थ्य विभाग और इसी के साथ साथ विधि विभाग भी मंगल पांडे को दिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, उद्योग विभाग किसको दिया गया है? तो ये दिलीप कुमार जायसवाल को। अच्छा, ये बीजेपी के बिहार के अध्यक्ष भी है। ठीक है। अच्छा, ग्रामीण विकास कार्य बोलेगा तो अशोक चौधरी का। अच्छा, ये ग्रामीण विकास कार्य है और ये ग्रामीण विकास है। ठीक है। दोनों में अंतर है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ग्रामीण विकास कार्य है तो अशोक चौधरी,
और ग्रामीण विकास है तो श्रवण कुमार को। इसके बाद है कि खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग लेसी सिंह को दिया गया है। समाज कल्याण विभाग मदन सहनी को दिया गया है। और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण लेसी सिंह को दिया गया है। निर्माण व नगर विकास और आवास विभाग किसको दिया गया, तो ये नितिन नवीन को। अच्छा, कृषि विभाग किसको दिया गया, तो रामकृपाल यादव को। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लघु जन संसाधन विभाग संतोष कुमार सुमन को। शिक्षा विभाग ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये सुनील कुमार को दिया गया है। ठीक है। अल्पसंख्यक विभाग किसे दिया गया, तो मोहम्मद जमा खान को दिया गया है। और श्रम संसाधन विभाग संजय सिंह टाइगर को दिया गया है। पर्यटन कला संस्कृति और युवा विभाग अरुण शंकर प्रसाद को दिया गया है। अच्छा, पशु पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग किसको दिया गया है, तो सुरेंद्र मेहता को दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। आपदा प्रबंधन विभाग किसको दिया गया, तो नारायण यादव को दिया गया। पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण किसको दिया गया, तो रमा निषाद। ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण ये भी इंपॉर्टेंट है। लखेंद्र कुमार रोशन को दिया गया। सूचना प्रौद्योगिकी एवं खेल विभाग किसको दिया गया, तो ये श्रेयसी सिंह को दिया गया। अच्छा, ये कहाँ की ये जीती हैं, तो ये जमुई से जीते। अच्छा, ये फॉर्मर फॉर्मर खिलाड़ी भी रह चुके हैं, इसलिए इनको खेल विभाग भी दिया गया। सहकारिता पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग डॉक्टर प्रमोद कुमार को दिया गया। गन्ना उद्योग विभाग संजय कुमार को दिया गया। लोक स्वास्थ्य अभिनियंत्रण विभाग संजय कुमार सिंह को दिया गया। अच्छा, सबसे चर्चित रहे थे ये पंचायती राज विभाग जो दिया गया, ये दीपक प्रकाश को दिया गया। सबसे बड़ी बात है कि ये विधानसभा का इलेक्शन ही नहीं लड़े थे। ये कौन है, तो ये उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। ठीक है, ये उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, इसलिए इनको शपथ दिलाया गया है। इसके बाद है कि महत्वपूर्ण आंकड़े। बिहार विधानसभा चुनाव का क्रम क्या था, तो 18वां था। अधिसूचना कब जारी हुआ, 6 अक्टूबर को। चुनाव के चरण कितना में हुआ, तो 2 में। पहला चरण 6 नवंबर, दूसरा चरण 11 नवंबर। चुनाव का परिणाम 14 नवंबर को आया। अच्छा, ये पूछेगा कि शपथ कब लिए थे, तो शपथ लिए थे 20 को। ठीक है, 20 नवंबर को। ठीक है। अच्छा, अब ये पूछेगा कि, चलिए ऊपर देखते हैं। अच्छा, ये पूछेगा कि इस बार जो विधानसभा का गठन हुआ, इसमें प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया है, तो नरेंद्र नारायण यादव को बनाया गया। अच्छा, ये कहाँ से विधानसभा प्रत्याशी हैं, तो ये मधेपुरा से हैं। ठीक है, मधेपुरा में आलमगंज से है। ठीक है, ये लगातार 8वीं बार जीते हैं, इसलिए इनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। अच्छा, ये पूछेगा कि अभी वर्तमान में स्पीकर कौन है, तो वर्तमान में स्पीकर कौन है, तो प्रेम कुमार है। ठीक है, ये 18वें अध्यक्ष बने हैं। ये कहाँ से जीते हैं, तो ये गया नगर के विधानसभा प्रत्याशी हैं। ठीक है। अच्छा, ये पूछेगा कि बिहार विधानसभा का पहला पहला स्पीकर कौन था। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि बिहार विधानसभा का जो पहला स्पीकर था, ये कौन बना था। ठीक है, चलिए, सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद।